स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम। नाउ फिजियोलॉजी कि जो फिजियोलॉजी के वही स्टेशन। हाँ, जो पहले डिवीज़न हमने बताई थी। फिजियो के हैं टोटल 3 स्टेशन हैं इनके। हाँ, 3 स्टेशन हैं ऑस्पी के, ठीक है। जो हैं उसके अलावा एक है ऑस्फी का। ऑस्फी होगी वो वाइवा होगा, जो आपका सारा थ्योरी का सिलेबस है, उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्रॉफ में तो आपका होता है कि वो क्वेश्चंस लिखे आते हैं, लाइक स्ट्रक्चर्ड वाइवा होता है, यूएचएस ने ऑलरेडी क्वेश्चंस बनाए होते हैं, वो आप लोगों ने आंसर करने होते हैं। अब एग्जामिनर की मर्जी, खुद पूछ लें आपके आगे पेपर रखते हैं। हाँ, कॉलेजेस में यूजुअली ये ट्रेंड है कि जो एचओडीज़ हैं या टीचर्स जो है ना, वो स्ट्रक्चर्ड वाइवा को इतना नहीं फॉलो करते, वो खुद ही पूछते हैं, तो वो रैंडम हो जाता है। वो मेरा ख्याल है बेहतर है, एग्जामिनर पास करना चाहे तो पास कर सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है अब जो आपकी बेसिकली जो है ऑस्पी हमारे पास ना, ऑस्पी में वही जो 3 स्टेशन हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास मॉड्यूल 1 में जो है वो है कॉन्सेंट का। जो लिखवाया हाँ, वो तो सिंपल है, आप लोग अपने मैनुअल से पढ़ लें, कॉन्सेंट लेना है। वो इसी तरह ही आएगा कि बेटा किसी भी चीज़ का हो सकता है कि ये पेशेंट है, इनसे कॉन्सेंट लो, ठीक है। उसके बाद उसमें वो घबराने वाली बात नहीं, कुछ मुश्किल भी आ जाता है कि सर्जरी हुई है और आप दोबारा सर्जरी करनी, इस तरह का 2-3 प्रिकॉशंस हैं वो बच्चों से और हाँ, वो देख लेना कि आप लोग किन से नहीं ले सकते। हाँ। अनकॉन्शियस से नहीं ले सकते, अंडर एज से नहीं ले सकते, या फिर Drunk। हमारे पास मेंटली जो स्टेबल नहीं पेशेंट्स, उनसे नहीं ले सकते। बच्चों का अक्सर पूछ लेते हैं, तो वो आप लोग उनके गार्डियंस या पेरेंट्स से लेते होते हैं। अच्छा, उसके बाद है ईएसआर पैक सेल वॉल्यूम। इन्होंने कॉपीज़ में लिखा होगा परफॉर्मेंस का आपको तरीका। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन बेस स्टार्ट ऐसे होगा कि बेटा ये अपरेटस कौन सा है, आप लोग ये बताएं। उसके बाद आपने, हमें यूएचएस में मुझे अभी भी याद है कि आया था कि आप परफॉर्म करें, और वहाँ बच्चों से सबसे ज़्यादा गलती पता है क्या हो रही थी कि वो जो विस्टर्जन ट्यूब होती है उससे ऊपर लगा रहे थे, तो वो नीचे से फ्लोट नहीं होया था। उसमें वही था कि ऊपर थंब तब तक रखने जब तक आपने रबर पर अच्छी तरह कर लिया। ये टेक्निकलिटीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के नंबर है। और ट्यूब तोड़नी नहीं है, हाँ। उसमें तोड़ दी थी किसी ने। और ये तो इसमें एक वेस्टर्जन ट्यूब वाला था और एक वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन वो एक छोटे वाला था, 2 ट्यूब्स थी। हाँ, वो आपने प्रोसीजर देख लेना है, ये पूछना। हाँ, अब इसके अलावा भी क्वेश्चन ये आ सकता है कि ईएसआर रेस कब होता है, इसमें होता है। हाँ, इनके जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जितना का आपको लिखा होगा ना वहाँ पे प्रैक्टिकल मैनुअल्स में लिखवाते हैं, वो मोर देन इनफ। मेरा ख्याल है इनको मेडिक्सोलॉजी वाली वो एक पीडीएफ ही दे देंगे। हाँ, वो डाल दीजिए। उसमें ये है कि जनरली सारे कॉलेजेस का ना कवर हो जाता है, जो एलओज हैं यूएचएस के, क्योंकि क्वेश्चन जर्नल होते हैं, ये टॉपिक इसी के रिलेटेड हो गए इन चीज़ों के। अगला डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप का ना बहुत चांसेस हैं कि ये आए, क्योंकि इसमें उन्होंने आपके सामने स्लाइड रखी होती है, उस पर 3 ड्रॉप्स डाल के कुछ पे एग्लूटिनेशन हुई, एग्लूटिनेशन होती है, वरना नहीं होती। और वो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा ब्लड ग्रुप पिक द ग्रुप। हाँ, बस ये इस चीज़ पे आता है। और अगर परफॉर्मेंस कराएगा तो वो उसमें एक टेक्निकलिटी वो जो पूछता है कि सेम सरफेस दोबारा नहीं लगानी। हाँ, लाइक जो स्टिक्स जिससे आप मिक्स करते हो ना, वो एक की दूसरे के साथ मिक्स नहीं करनी, सारा एंटीबॉडी एंटीजन मिक्स हो जाता है, ये तो पता ही है। आगे है सीबीसी इंटरप्रेट और डब्ल्यूबीसी। अच्छा, अब इसका सीन ये है कि आपके पास ना सीबीसी पूरी आ जाती है, नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं दी होती। आपसे इस तरह करते हैं कि एक एक वैल्यू की उन्होंने अपने जो आंसर या की होती है ना, उसमें मार्क्स रखे होते हैं कि एचबी की अगर ये नॉर्मल लाइक कम है तो कम बताएगा तो आधा मार्क्स मिलेगा। इस तरह पहले आपसे इंडिसेस पूछते हैं, देन आपसे पूछते हैं कि आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अच्छा, हाँ। एचबी कम है तो एनीमिया है, ठीक है। और आई थिंक माइक्रोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक भी पूछ सकते हैं, लाइक एचबी की वैल्यू और उसके हिसाब से। और अगर एचबी ज़्यादा हो तो इनसे मैगेलोब्लास्टिक भी पूछ सकते हैं। तो ये सिनेरियोज देखे होने इन्होंने। हाँ, तो उस हिसाब से मतलब आपने इंटरप्रेट करना है, लेकिन आना इसी तरह की सीबीसी आएगी। हाँ, परेशान नहीं होना कि हमने पहले ये चीज़ देखी नहीं है। हाँ, उसके बाद आ जाते हैं अगले वाले मॉड्यूल पे। तो इसमें भी वही आपका पहले सीबीसी और वो सारा कुछ है ना। उसके बाद ब्लीडिंग या क्लॉटिंग टाइम, वो एक जो पेपर पे करवाते थे, पीटीए पीटीटी। अच्छा, उसमें परफॉर्मेंस तो नहीं करवाते, प्रिकिंग वाला काम नहीं करवाते जब आपका बेसिक वो पूरी हॉस्पी चल रही होती है। हाँ, लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये बढ़ता किस में है, कौन सा पाथवे चेक करने के लिए, क्यों बढ़ता है, क्यों एक पाथवे, या कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स को, पूरे इंटरेक्टिव स्टेशन आ सकता है। हाँ, उसके बाद एलएफटीज वगैरह बताया, पूछा हुआ है। एलएफटी का प्रैक्टिकल इसमें नहीं, सिर्फ टाइप ऑफ जॉन्डिस आपने बताना है ऑन द बेसिस ऑफ एलएफटीज।
लाइक वो जो था ना जो प्री pre हेपेटिक और पोस्ट और तो हेपेटिक वाला। बायोकेमिस्ट्री में बड़ा डिटेल में आएगा इनका ना, हाँ, तो वो उसमें कवर हो अभी अगर आप जनरली भी कर लो तो वो मोर देन इनफ होगा। उसके अलावा फिजियो में यही होता है, अभी तो ना परफॉर्मेंस वाला है नहीं। हाँ परफॉर्मेंस वाले यही हैं जो ये वेस्टर्जन ट्यूब और और ये, हाँ। ये वाले हैं। उसके अलावा और फिजियो में बेसिक चीज़ है ऑपरेटर्स देख के घबराना नहीं है। हाँ। अगर तो मतलब आपने कॉलेज में नहीं भी किया है ना, उसको हैंडलिंग इस तरह से शो करवानी है कि नहीं हमने देखा हुआ है, हमने एक्टिंग के perform मार्क्स किया। होते हैं। हाँ, एक्टिंग के मार्क्स क्योंकि ना वहाँ पे असल ब्लड होता है ना। पानी वाला, और वो पानी में रेड कलर ऐड किया होता ऐसे ही होता है। है, और ना वो इस तरह कुछ होता है। और उसके अलावा मेडिक्सोलॉजी बंदे ने बड़ी मेहनत की है, हाँ, तो उसकी जो है पीडीएफ का भी लिंक डाल दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा। और उसके अलावा मेरे ख्याल से काफ़ी है। ओके जी, शुएब भाई का शुक्रिया करते हैं, थैंक्स अ लॉट ब्रदर।